प्रश्नावली 3.6 बहुपद का 5वां क्वेश्चन। दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF एवं LCM क्रमशः x-5 तथा x की घात 3 -19x-30 है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। इससे पहले के प्रश्न थे उनमें हमें कहीं ना कहीं एक या दोनों व्यंजक दिए हुए थे, इसमें हमें कोई सा भी व्यंजक नहीं दे रखा और हमें सिर्फ दे रखे HCF और LCM और उससे हमें दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं। अब दोनों व्यंजक देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ध्यान से देखना इसको। HCF हमें दे रखा है, मैं यहां पर आपको कई तरीके से बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए, और LCM आपको दे रखा है x की घात 3 -19x-30। अब एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो दो व्यंजक हैं वो दोनों द्विघातीय हैं। इस लाइन का विशेष महत्व है, ये अंत में पता चलेगा आपको कि द्विघातीय ही क्यों लिखा गया है। x की घात 3 -19x-30 ये एलसीएम है। ये सीधा तो ऐसे आया नहीं, x-5 या x+1 x+2 ऐसे तीन एक के घात के गुणनखंड से और फिर ये बना है, तो इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब अगर ये दो घात का होता तो दो घात के व्यंजक के हमें गुणनखंड करने आते हैं। अब ये 3 घात का है। यहां पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो जो आपने 9वीं कक्षा में सीखा है कि 2 से ज्यादा घात के जो बहुपद हैं उनके यदि आपको गुणनखंड करने हो या आपको शून्य ज्ञात करने हो तो आप क्या करते हैं, शुरुआत में ट्राई करते हैं किसी नंबर का कि वो उसका शून्य निकल जाए। जैसे आप 1 रखते हैं इसमें x की जगह, फिर -1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर -2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, जिससे भी मान 0 आ जाए उससे हम एक गुणनखंड ले लेते हैं। कैसे, जैसे मान लो इसको x बराबर 1 रखने पर 0 आ गया, x बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 आ जाए तो x -1 इसका हम एक गुणनखंड ले लेते हैं। ऐसे करते थे हम 9th क्लास में। इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। इसके गुणनखंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। अब मैं सारे तो रख के दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसमें x बराबर -2 रखने पर क्या है, ये 0 हो जाता है। देखो यहां रख के देखो, इसमें शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, -2 की घात 3 -19 गुणा x का मान -2 -30। -2 की घात 3 का मतलब -2 को 3 बार गुणा करें क्या आएगा, -8। -19 को 2 से गुणा किया प्लस का 38 और ये आ गया -30। -30 और -8, -38 प्लस 38 कितना हो गया, 0। तो x बराबर 2 है, -2 है, ये बाई तरफ ले आओ कितना हो गया, +2। ये इसका एक गुणनखंड हो गया। यानी x बराबर -2 लेने पर इसका मान 0 आता है, तो x + 2 इसका एक गुणनखंड हो गया। आप x + 2 का इसमें भाग दें, फिर भागफल में 2 घात का एक व्यंजक या बहुपद आएगा, उसके आप एक के घात के गुणनखंड बना सकते हैं। तो ये तो आपको 1 रखना पड़ेगा, -1, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2, ऐसे रख के देखना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें HCF x-5 है। जो गुणनखंड HCF में आता है वो तो LCM में जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि HCF में तो कौन सा आता है, जो दिए गए व्यंजकों में से कॉमन हो। तो कॉमन है वो HCF में आ रहा है तो वो LCM में तो 100% आएगा। तो इसका मतलब x-5 इसमें भी एक गुणनखंड है, x-5 इसमें भी एक गुणनखंड है। तो हम बिना ये बार बार ट्राई किए कि 1 आएगा कि -2 आएगा, हम x-5 का इसमें भाग दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यदि HCF में x-5 है तो LCM में भी एक गुणनखंड x-5 जरूर होगा। तो आप या तो x + 2 का भाग देके शुरू कर सकते हैं, बार बार 1 -2 रख के फिर आप पता लगा लें कि x बराबर -2 आ गया, या x-5 का आप सीधा भाग दे सकते हैं। अब देखिए भाग देते हैं हमें। आप यहां लिख भी सकते हो कि x-5 HCF है, अतः LCM का भी एक गुणनखंड x-5 होगा। तो फिर बाद में क्या है, x-5 का हमें इसमें LCM में भाग देंगे। देखिए यहां लिखता हूं मैं, x की घात 3 -19x-30 और इसमें भाग दे रहे हैं हम x-5 का। सबसे ये मैंने पहले बताया प्रश्नावली में पूरा, x की घात 3 में x का भाग देंगे, जो भाज्य है उसका सबसे बड़ी घात वाला पद, और जो भाजक है उसकी सबसे बड़ी घात वाला पद, चर की सबसे बड़ी घात, यानी x है तो x की सबसे बड़ी घात। x की घात 3 में x का भाग दिया, x की घात 2, ये ऊपर आ गया भागफल में। x की घात 2 को x से गुणा किया, x की घात 3, x की घात 2 को -5 से गुणा किया, -5x²। अब यहां x का पद है, अचर पद है, x² का पद नहीं है, तो -5x² है, वो हम कहां लिख देंगे, अंत में लिख देंगे। यहां पर एक बार
माइनस 5x²। क्या आ जाएगा ये माइनस का, और ये क्या हो जाएगा प्लस का। घटाया x की घात 3 से x की घात 3 कैंसिल हो गया। अब सबसे बड़ी घात का पहले लिखना है तो ये 5x² लिख दो। सबसे पहले क्या लिख देंगे 5x², क्योंकि इसके ऊपर तो है नहीं कोई घटाने के लिए। फिर लिख दिया हमने -19x और फिर -30। अब सबसे बड़ी घात का पद है हमारे पास 5x² और भाजक में है x। 5x² में x का भाग दिया, क्या आ गया 5x। ये ऊपर लिख दिया हमने भागफल में x² प्लस 5x। 5x को अब गुणा करो x और -5 से, क्या आ गया ये 5x को x से गुणा किया 5x², 5x को -5 से गुणा किया तो -5 5 25 है। अब की बार x के नीचे x का ही पद है, यह आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस 5x² से 5x² कैंसिल। 25x में से 19x घटाया, कितना आ गया 6x और आगे आ गया -30। अब यहां 6x और वहां पर x है ही, क्या आ गया x से x कैंसिल हो गया, 6 आ गया प्लस का 6 ऊपर लिखा। 6 को x -5 से गुणा करो, 6 को x से गुणा किया 6x, 6 को -5 से गुणा किया 6 5 30। ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, घटेंगे तो क्या आ जाएंगे ये 0। 6x -6x -30 + 30 सब 0 हो गया ये। अब यानी वो हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी आप उसको कह सकते हो। भाज्य बराबर क्या होता है, ये पहले की प्रश्नावली में आया है सब, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल तो यहां 0 है। भाज्य हमारा क्या था, जिसमें हम भाग देते हैं x की घात 3 -19x -30 और इसमें हमने भाग दिया था x -5 का, इसके गुणा में भागफल x² प्लस 5x प्लस 6 और प्लस शेषफल क्या है 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब x की घात 3 -19x -30 जो कि हमारा क्या था एलसीएम था, उसका एक गुणनखंड तो x -5 आ ही गया, दूसरा ये 2 घात का एक गुणनखंड आ गया। इस 2 घात के गुणनखंड के हम क्या कर लेंगे, 2 अलग अलग गुणनखंड विधि से 2 अलग अलग टुकड़े करके और इसके देखो 2 एक घात के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अलग से ज्ञात कर लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6। इसके देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। x² का गुणांक कितना है 1, अचर पद कितना है 6, 1 को 6 से गुणा किया 6। x का गुणांक कितना है 5, 5 को ऐसी 2 संख्याओं के रूप में लिखना है जिनको गुणा करने पर 6 आ जाए। तो ये हो गया आपका 3 + 2, 3 और 2 5 और 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आता है। क्या आ गया ये, इसके अगर मैं टुकड़े करके लिख दूं x², 5x को क्या लिखेंगे 3x + 2x, तो ये आ गया प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब 2 2 के समूह बनाकर कॉमन ले लो। पहले 2 में कॉमन आ रहा है x, अंदर बच गया x + 3। यहां 2 कॉमन आ जाएगा, 6 को क्या लिख दोगे 2 × 3, तो 2 कॉमन आने पर अंदर बच गया x + 3। अब x + 3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या बच गया अंदर x + 2। तो अब इसके देखो क्या हो गए। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं आपका एलसीएम क्या था हमारा, एलसीएम x की घात 3 -19x -30 ये था। और ये क्या बन गया अब x -5 एक गुणनखंड हो गया इसका, 3 घात का 3 गुणनखंड हो गए। x² + 5x + 16 इसके गुणनखंड ये हो गए, तो गुणा x + 3 गुणा x + 2, ये तो एलसीएम है। और साथ ही मैं यहां पर एक बार एचसीएफ लिख देता हूं। एचसीएफ कितना था हमारा x -5। अब आपको यह बताना है कि व्यंजक के दो व्यंजक हैं वो क्या होंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे आप। x -5 क्या है हमारे पास एचसीएफ है, तो x -5 दोनों में होगा जरूर, क्योंकि एचसीएफ में क्या आता है जो दोनों में कॉमन हो। तो निश्चित रूप से मैं ऐसे लिख रहा हूं पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक। ये तो निश्चित ही है कि x -5 पहले व्यंजक में भी है और x -5 दूसरे व्यंजक में भी है, तभी कॉमन आके एचसीएफ आएगा। अब बच गए 2 गुणनखंड जो एलसीएम में है। तो एलसीएम में कौन से आते हैं गुणनखंड, जो चाहे दोनों में हो चाहे एक में हो वो आ जाते हैं। अब ये दो यदि ये पहले ही व्यंजक में हो दोनों x + 3 x + 2 तो भी एलसीएम तो यही आएगा। यदि ये दोनों ही दूसरे व्यंजक में हो तो भी एलसीएम यही आएगा। लेकिन यहां आपको प्रश्न को ध्यान से देखने की जरूरत है। प्रश्न में साफ लिखा गया है कि 2 द्विघातीय व्यंजकों का एचसीएफ, यानी व्यंजक हमारे कैसे हैं
द्विघात हैं, दो घाती हैं। यदि ये दोनों यहाँ पे किसी एक व्यंजक में ले लोगे, x माइनस 5 पहले से है ही, तो ये कितने घात का बन जाएगा? 3 घात का। x गुणा x के 3 व्यंजक लोगे, गुणा करने पर x की घात 3 आएगी, तो वो त्रिघातीय बन जाएगा। तो इसलिए इनमें से एक गुणनखंड तो क्या है? पहले व्यंजक में, और एक गुणनखंड क्या है? दूसरे व्यंजक में है। तो एक गुणनखंड तो हम लिख देते हैं पहले व्यंजक में, और एक गुणनखंड लिख देते हैं हमें दूसरे व्यंजक में। इनसे क्या आएगा? इनका HCF और LCM यही आएगा, और ये व्यंजक भी दोनों कैसे बनेंगे? द्विघातीय बनेंगे। अब आप इनको गुणा करके क्या है? उत्तर लिख सकते हो। जैसे x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया 3x, माइनस 5 को x से गुणा किया माइनस 5x, माइनस 5 को 3 से गुणा किया माइनस 15। क्या आ जाएगा? ये x स्क्वायर 3x माइनस 5x, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसी प्रकार से इन दोनों को गुणा करके दूसरा व्यंजक हमें लिख सकते हैं। तो ये इसको निकालने का तरीका है।